आपको एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जो कि कभी आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। ऐसी एक अद्भुत चीज़ जो कि उसको कपड़े में कही जाती है, जैसे कोरा कागज़ होता है उसी तरीके से सिंपल नॉर्मली आदमी ख़रीद के लेके आता है, उसी तरीके से वो ख़रीद करके लेके आए और ख़रीद के लाने के बाद जैसे कि आदमी अपने घर पे इस्तेमाल में लेने के लिए जैसे रख देता है सिंपली, पर उसको शाम को या दोपहर में इस्तेमाल करता है या रात को इस्तेमाल करता है। उसी तरीके से उन्होंने भी यही काम किया और करने के बाद में उनको नज़ारा और कुछ देखने को मिला, जो कि आज उस कपड़े से आज हम आपको दिखाते हैं वो कपड़ा है क्या और कैसा कपड़ा है और कैसा देखने दिखता है और उस कपड़े की खासियत क्या है। खासियत सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखिए ये कपड़ा है वो जिस कपड़े के बारे में हम आपसे क्या बता रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं। इस कपड़े के अंदर वो खासियत है शायद आपने कभी ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। इस कपड़े को जैसे कि नॉर्मल हम और आप ख़रीद के लाते हैं और ख़रीद के लाने के बाद घर में रख देते हैं, घर में रखने के बाद शाम को या रात को यूजुअल में लेते हैं उड़ने के लिए, बिछाने के लिए। इसी तरह जैसे कि ख़रीद के लेके आए थे और ख़रीद के लाने के बाद इन लोगों ने ओढ़ने के बाद रात को सो जाते हैं। आधी रात को पता चलता है तो खुद भी गीले हो जाते हैं, चादर भी गीली होती है और बिस्तर भी गीला होता है। आखिर ऐसा है क्या इसमें? बिस्तर भी गीला होता है, जब सुबह उठ के देखते हैं तो देखने के बाद में चादर भी गीली है, बिस्तर भी गीला, खुद भी गीला। आखिर इन्होंने सोचा शायद हो सकता है गर्मी हो, गर्मी की वजह से पसीने में हम गीले हो गए। गीले होने के बाद जब इन्होंने देखा ये चादर भी गीली है, कोई बात नहीं, इन्होंने सुखाने के लिए रख दी। सुखाने के रखने के बाद में ये जब पूरा दिन हो गया है चादर नहीं सूखी और भी इनके जो बिस्तर थे, कपड़े थे या गीले हुए थे वो सारे सूख गए। सूखने के बाद ये चादर आखिर क्यों नहीं सूखी, इसका कारण क्या था? और इस चादर के अंदर आज अभी भी लगभग 12 के लगभग का टाइम हो रहा है दोपहर का, और इसमें आज अगर आप इस कपड़े को इस तरीके से निचोड़ेंगे तो इसमें से पानी की तरह जैसे पानी निचुड़ता है, जैसा कि हम नॉर्मल धोने के बाद कपड़े को डाल देते हैं और वो पानी निचुड़ता है, उसी तरीके से इसका पानी निकल रहा है। ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए निचड़ रहा। और ये देखिए सबसे चीज़ मेन ये मायने रखती है कि पानी निचड़ने के बाद गीला होता है, गीला होने के बाद और ये इस तरीके से पड़ा है वो सूख भी जाता है, ज़मीन पर से पानी गिरता है वो सूखता है, लेकिन इसका पानी नहीं सूख रहा है। आखिर इसको क्या कहेंगे, पानी है या केमिकल है या इसमें कुछ क्योंकि हमारी गाइड में तो दिखता नहीं है कि आत्मा या प्रेत है, लेकिन इसमें हमारे हाथ में भी आया है जैसे पानी होता है सिंपल। ये देखिए पानी नहीं है, पानी केमिकल की तरह जैसे ऑयलिंग होती है उस तरीके से चिपक रहा है, ठीक है। और चिपकने के बाद अब साफ़ करते हैं वो पानी नहीं साफ होगा, ऑयलिंग की तरह हाथ जो चिकने होते हैं उस तरीके से चिकने हो रहे हैं। अब जो लेकर के आए हैं इन्होंने ये चादर को यूज़ करी है। अब इसी अलगनी पर जो कपड़ा सूख रहा है उसी अलगनी पर इन्होंने जो अपने घर के यूज़ के कपड़े होते हैं वो भी सुखा रखे हैं, लेकिन ये कपड़े सूख करके बिल्कुल कागज़ की तरह कक्कड़ हो गया। लेकिन इसका ये चादर है ये अभी तक नहीं सूखने का नाम ले रहा है। इस चादर को लगभग 4 से 5 दिन हो गए इनको लाए हुए, और जिस दिन उन्होंने उड़ा उस दिन के बाद इसका चादर से इन लोगों ने हाथ नहीं लगाया। आखिर इस चादर से हाथ क्यों नहीं लगाया, इसकी वजह क्या है? और ये वजह हम जो चादर स्वामी है उन्हीं से पता करते हैं। आखिर ये चादर की खासियत क्या है? क्या नाम है आपका? अरे कहाँ रहते हैं? आरटीएम के पीछे संतोषपुरम कॉलोनी। अच्छा, ये आपका जो चादर का ये मामला है, आपने चादर के लिए बताया है कैसा, ये हमने चादर ली थी और चादर लेने के बाद ये चादर भीग रही है। रात को हम सोए थे, चादर नई चादर लेके आए थे, लाने के बाद सब नॉर्मली हम लोग रख देते हैं और रखने के बाद वो चादर जैसे कि हम यूजुअल में लेते हैं, सोते हैं, सोने के बाद में हम उसका चादर को ओढ़ते हैं, ओढ़ने के बाद जब आप बता रहे हैं कि शाम गीले हो गए, तबीयत भी खराब हो गई। आखिर ऐसा आपने क्या देखा इस चादर के अंदर? और भी चादर और भी कपड़े होते हैं घर में, और भी चादर आपने इस्तेमाल किए हैं। इस चादर को ओढ़ने के बाद करीब सुबह तक हमारी बुखार आने लग गई। 3 दिन तक हमने इससे परेशान रहे। 3 दिन हमारी तबीयत खराब रही, उसके बाद हमने इसे हाथ लगाना बंद कर दिया और ऐसी कमी दी। ये चादर कब खरीदी थी और कितने की खरीदी थी? ये फेरी वाले से ली थी 100 रुपये की। अच्छा, आपने फिर किसी फेरी वाला जो फेरी वाला उससे ली थी उससे आपने फिर बात करी इस बारे में? अभी तो वो आया नहीं। अभी वो आया नहीं। फिर जब से चादर आपने इसको इस्तेमाल में किया है उसके बाद फिर आपने इस्तेमाल में नहीं किया, आखिर इस्तेमाल में क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई चादर कपड़ा है वो भी पानी होता तो सूखता। अब इसमें कोई केमिकल ही ऐसा है जो कि तबीयत खराब कर रहा, तो इसे दोबारा में यूज़ क्यों लेंगे?
अच्छा, इस कपड़े को आपने धोया था जैसे नॉर्मल सुबह रात को उड़ने के बाद सिंपल हम लोगों के कपड़े धुलते हैं, और धुलने के बाद में आपने इस कपड़े को जिस तरीके से धोया था कभी? नहीं, उसके बाद में कपड़े को नहीं धोया, तो कपड़े को आप धो के कोशिश तो करते क्या है? कोशिश किया अगर हम तो इसे वापसी करने की सोच रहे हैं तो ठीक है। क्या मतलब आपने इसमें ऐसी चीज़ देखने के बाद में आपको क्या इसमें डर लगा है क्या? ऐसी लगा जब इसको बोलने से तबीयत खराब हो सकती है तो फूड में तो केमिकल ही ऐसा है, पानी उठता तो सूखता, पानी तो है नहीं, आप बीच रखते हैं। तो अब इसको यूजल में नहीं लोगे आप? नहीं, अब इस कपड़े का क्या करोगे? या तो वापसी करेंगे या करेंगे, कोई काम नहीं। ये अनिल जी या जो उनकी चादर है जो लेकर के आए थे, वो ये कह रहे हैं कि इस चादर को हमने अब यूजुअल में लेंगे, अगर जिससे हमने खरीदी है उसको या तो वापसी करेंगे या इसको फेंकेंगे। आखिर इसको फेंकने को तारुफ क्यों है? क्योंकि हम और आप खरीद के लाते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, क्योंकि सोचते हैं घर में कपड़ा नहीं है तो चलो ये ओढ़ने के लिए हो जाएगा, या गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए काम में आती है। और सोचने वाली बात यह है कुछ ही टाइम बाद इन्होंने अपने लिए अपने इस्तेमाल के लिए कपड़ा लिया, अगर हो सकता है ये अब किसी रिश्तेदार को ये दे देते हैं ओढ़ने के लिए तो हो सकता था उसकी भी तबीयत खराब हो जाती। लेकिन इन लोगों के दिमाग में क्या ऐसी चीज़ आई, इन्होंने खुद ओढ़ लिया, ओढ़ने के बाद में सुबह नज़ारा और कुछ देखने को मिला। अब ये कपड़ा जब से लिया है उसी तरीके से ये कपड़े की तरह जैसे गीला कपड़ा सुखाने के लिए टांग देते हैं उसी तरह ये टंगा हुआ है। आखिर ऐसे कपड़े को टंगने से और इसका सूखने का कहीं नाम नहीं है। जब इसको आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद इसको निचोड़ोगे पानी की तरह, कपड़े की तरह, उसी तरीके से पानी की धार से इसमें टपकने लगेगी। उसके अलावा यहाँ जैसे इनकी अलगनी लग रही है, ऐसे ही अलगनी इनकी एक जगह दूसरी जगह भी लगी हुई है, वो उसको हम आपको दिखाते हैं। वहाँ भी इन लोगों ने कपड़े को सुखाने की कोशिश की, शायद हो सकता है उस जगह कपड़ा नहीं सूखता हो, ठीक है, उसी जगह उनके घर के इसमें जो कपड़े लेते हैं वो भी सूख रहे हैं। और दूसरी अलगनी इनकी ये भी है, ये जैसे कि पैंट टंग रही है, टी शर्ट है, ये सारे कपड़े इनके टंग रहे हैं, ये सूख रहे हैं। आखिर ये कपड़ा क्यों नहीं सूख रहा है? तो इसमें हमारा कहना तो यही, सोचने मानने वाली बात तो यही है, इसमें कोई ना कोई केमिकल या किसी तरीके की कोई चीज़ कपड़ा बनते समय ऐसी कोई चीज़ लगी है, तो उसका अब तक इसका असर है या क्या है ये तो देखने वाली बात है, या ये जांच में जाएगा लैब द्वारा, तब जांच होगी क्या इसमें निकल के आता है। और हो सकता है इसमें कोई केमिकल कोई घातक ऐसा हुआ, अभी तो इनको शायद छोटी मोटी सी मतलब बुखार जैसा हालत सी हुई थी, हो सकता है इनके जिस्म के लिए कोई घातक बन जाता। आखिर इस कपड़े की जिस तरीके से लोग बेचते हैं, बेचने में अगर इसमें कोई केमिकल ऐसा घातक होता और इनकी हालत तबीयत से कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये कहने वाला कोई नहीं है। अब देखना ये होगा, इन लोगों ये बता रहे हैं अनिल जी जैसे कि अब इस कपड़े को हम यूज़ नहीं करेंगे, अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद फिर तो कुछ है नहीं, अब इतने ये भयभीत हो चुके हैं तो इस कपड़े को इस्तेमाल नहीं लेना चाहते। अब आगे का एपिसोड हम आपको दिखाते हैं।